कराची में दनदनाते हैवी ट्रैफिक से जानों का ज़िया ना रुक सका। बल्दिया टाउन में वाटर टैंकर ने बुजुर्ग शहरी को कुचल दिया। मौके पर ही जाबाग मुश्तइल अफराद की वाटर टैंकर को आग लगाने की कोशिश, पथराव करके शीशे तोड़ दिए। ड्राइवर फरार। नॉर्थ कराची में सलीम सेंटर के करीब बस की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाबाग बल्दिया नेवल कॉलोनी में रक्षा और डंपर के दरमियान तसादुम। 2 खवातीन समेत 3 अफराद जख्मी। रवां बरस ट्रैफिक हादसात में 288 अफराद जान से हाथ धो बैठे। पानी के मामले पर सूबाई जंग। नवाज शरीफ ने मामला संभाल लिया। पार्टी रहनुमाओं को पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की हिदायत। राना सनाउल्लाह कहते हैं इकाइयों की मजबूती को विफाक की मजबूती समझते हैं। माजी की तरह इसी तर्ज पे अमल पर चलते रहेंगे। मामलात मेज़ पर बैठकर हल करने चाहिए। पीपल्स पार्टी विफाक का हिस्सा आईनी ओहदों पर रहते हुए बात ज़्यादा जिम्मेदारी से करे। अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि कोई सूबा दूसरे सूबे का पानी नहीं ले सकता। केनाल इंतज़ामी मामला है, इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। इत्तेहाद है तो इस इत्तेहाद का तकाजा ये है कि हम मिल बैठ के टेबल पे बैठ के इस चीज पे बात करें। किसी सूबे का पानी किसी दूसरे सूबे को नहीं जा सकता। मुनसिफाना तकसीम का इंतजाम मौजूद है। हमारी लीडरशिप समझती है कि मामलात को बातचीत के जरिए और जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हमारे इत्तेहादियों के हैं उनको दूर करना ही हमारे फराइज़ में शामिल है। उस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। साजिश लड़ी गई है, एक ऐसी चीज है जिससे पूरा सिंध सरापा एहतजाज है। हमने किसी को नहीं किया, लेकिन कुछ लोग कम समझ के ज्यादा बोलने के आदी हैं और उसकी वजह से बात खराब करते हैं। नून लीग के कुछ लोगों ने कैनाल्स के बारे में गलत बयानी करने की कोशिश की है और उन्होंने बाद में माफिया मांगी है। विफाक के प्लान पर पीपल्स पार्टी सीख पा। कैनाल्स मंसूबा मनसूख कराने का ऐलान। वज़ीर आला मुराद अली शाह कहते हैं नई नहरों के खिलाफ जो भी एहतजाज करेगा उसका खैर मकदम करेंगे। पीपल्स पार्टी के होते हुए सिंध के खिलाफ कोई साजिश कामयाब नहीं होगी। सूबाई वजीर सईद गनी बोले कैनाल्स बनने से सिंध और पंजाब के किसानों को नुकसान होगा। दोनों सूबों में पानी की किल्लत है। सिंध के अवाम का मुकदमा लड़ना हमारी जिम्मेदारी है। जरूरत पड़ी तो विफाकी हुकूमत छोड़ देंगे। कैनाल्स के बनने से ना सिर्फ ये कि सूबा सिंध में पानी की शदीद किल्लत होगी और यहाँ जो ज़मीनें काश्त होती हैं वो बहुत मुतासर होंगी, बल्कि पंजाब में इस वक्त जो ज़मीनें काश्त हो रही हैं वो भी इससे मुतासर होंगी। इसलिए कि पंजाब हुकूमत का ये क्लेम है, ये दावा है, वो ये कहते हैं कि हम पंजाब का जो है वो पानी इस्तेमाल करेंगे। खित्ते में अमन अमान कायम करने के लिए हमें मिलकर काम करना है और उसके लिए ना हम अपना जमीन अपना सॉइल किसी को इस्तेमाल करने देंगे अफगानिस्तान के अंदर कोई गलत एक्टिविटी करने के लिए, ना मेहरबानी करके आप किसी को इस्तेमाल। सख्ती से हम निपटेंगे दोनों ममालिक। इज्जत और एहतराम के साथ जो लोग वापस आएंगे उनको इज्जत और एहतराम के साथ वापस भेजा जाएगा। हुकूमत पाकिस्तान वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की हुकूमत की किसी किस्म की ऐसी हदायत ऐसी इंस्ट्रक्शंस राइटिंग में है ना ज़बान। पाक अफगान दोस्ती मजबूत। खित्ते में अमन यकीनी बनाने का मिशन। नायब वज़ीर आज़म एक रोज़ा दौरे पर अफगानिस्तान। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने कहा है कि अफगानिस्तान किसी को गलत सरगर्मी के लिए अपनी ज़मीन इस्तेमाल नहीं करने देगा, ना ही पाकिस्तान अपनी सरज़मीन अफगानिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने देगा। अफगान मुहाजिरीन को इज्जत व एहतराम के साथ वापस भेजेंगे। खित्ते में अमन व अमान के लिए दोनों मुल्कों को मिलकर काम करना होगा। पाक अफगान ट्रांजिट ट्रैक एंड ट्रेड सिस्टम फ़ाल करने से अफगान ट्रांजिट गुड्स में बेहतरी आ सकती है। जौहरी तनाज़े पर ईरान और अमरीका के दरमियान बिलावास्ता मुज़ाकरात का दूसरा दौर ख़त्म। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा है कि बातचीत मुस्बत और तामीरी रही। मुज़ाकरात का तीसरा दौर हफ्ते को ओमान में होगा। दोनों ममालिक के माहिरीन बुध से तकनीकी मुज़ाकरात शुरू करेंगे। ओमानी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि फ़रीक़ैन ईरान की पुरअमन जौहरी तवानाई की सलाहियत बरकरार रखने के लिए मुआहदे पर काम कर रहे हैं। अमरीकी सदर अपने ही शहरियों का निशाना। ट्रंप पॉलिसीज़ के खिलाफ 50 अमरीकी रियासतों में 400 मुकामात पर एहतजाज का आगाज़। वाशिंगटन समेत कई शहरों में हज़ारों अफराद सड़कों पर निकल आए। रैलियों की सूरत में व्हाइट हाउस की जानिब मार्च। मुजाहिरीन की सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ नारेबाजी, मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा।